बल्कि अब तो रवाज सा हो गया दुनिया के बाकी जिनको तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह हम भी बड़े तरक्की याफ्ता हो गए। अब तो बच्चे भी हमारे उसी तरह की तड़ियाँ देना शुरू हो गए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक आप जहाँ पे भी जाते हो उनका कल्चर जो है आपने उसको रिस्पेक्ट करना है, और साथ साथ जो है आपने जो जिस कल्चर से आप वहाँ पे मूव किया है उसको आपने भूलना नहीं है। सही। और अगर आप बैलेंस स्ट्राइक कर लेते हो तो मेरा ख्याल है तो इतनी कोई मुसीबत नहीं पड़ती। मुझे याद है बचपन में आपके घर में अंबार होते थे स्पीकर्स के, आज भी आपके पास आए हैं, आज फिर वही हमें स्पीकर नजर आ रहे हैं। बल्कि वो सेटिंग के दौरान बच्चों ने हाथ लगाने की भी कोशिश की इधर, तो आपने कहा यार इन्हें नहीं छेड़ना, इन्हें खराब नहीं करना। इतना लगाव है बचपन से अभी तक है। अब पहले स्पीकर्स का बहुत ज़्यादा शौक था, अब जो है वो थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन अब जो है बेसिकली हेडफोन्स, जो ऑडियोफाइल हेडफोन्स है उनको भी जमा करने का काफ़ी ज़्यादा शौक पड़ गया। आमिर भाई बच्चे कितने? बेटी है एक। माशाल्लाह। और भाभी? भाभी एक। सिर्फ एक से दो तो कोई चक्कर नहीं है मुस्तकबिल में? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रहे तो शायद। मुझे ना आपको बात बताता हूँ, आमिर साहब की बड़ी खूबसूरत बात है। लाहौर की 2 टीमें थी अंडर 19 की, और मैं भी अंडर 19 की टीम में था। हम लाहौर से बाहर थे, आमिर से लाहौर की टीम में, लाहौर ब्लूज या वाइट्स में थे। तो हम वापस आए, ईद का मौका था और छुट्टियां हुई, वापस आए तो पता चला यार एक लड़का उसने 73 स्कोर किया है, मेरा नंबर 11 पे जाके शायद। हाँ, 10वां या 11वां था। 10वां था। और जो मुझसे उससे ज्यादा जो खुशी हुई ना वो ये कि ही इज अ वेरी अग्रेसिव पर्सन। मेरा बड़ा दिल किया मैं जाके मिलूं। मैं एलसीए ग्राउंड में गया, आमिर से मुलाकात हुई, और उसके बाद फिर ये मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। आपको शायद एक चीज का इल्म हो या ना हो, आमिर सुहेल एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, और मुझे जहाँ तक याद है कि उस बैटिंग के बाद ये फिर मेरा नंबर 3-4 पे आना शुरू हुए। ये जरा बताएं आमिर भाई, ये किस तरह सारा हुआ? आप तो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, बड़े अच्छे स्पिनर थे। फर्क, जब मैं इतना ज़्यादा सीरियस तो क्रिकेट खेलता नहीं था। स्कूल में जब हाउस टूर्नामेंट होते थे तो आपको पता है स्कूलों में उस वक्त 2-3 स्पोर्ट्स आपको खेलनी लाजमी थी। तो क्रिकेट भी खेलता था मैं, उसके बाद बास्केटबॉल भी खेलते थे, स्क्वॉश और दूसरी स्पोर्ट्स। तो क्रिकेट जो है वही हाउस टूर्नामेंट खेलते थे। फिर जब आपको थोड़ा सा टाइम मिला, मुझे याद है जो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे परवेज़ खान साहब, जो सुई गैस क्रिकेट को आगे ले जाने में उनका बड़ा नाम है, वो मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे। तो वो उनको क्रिकेट का बड़ा शौक था। अच्छा। तो हम लोग एक मैच इकट्ठा खेले तो उन्होंने मुझे कहा कि यू शुड टेक अप क्रिकेट सीरियसली। अगर पढ़ाई साथ रख सकते हो इसको खेलो, एंजॉय करो, शायद रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट मिल जाए। देन ही टुक मी टू विक्टोरियस क्लब। जी, जिसे मिंटो पार्क, और वहाँ पे विक्टोरियस क्लब गए। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे कप्तान अलाउद्दीन साहब को। हाँ जी, हाँ। वो इस तरह के वॉलंटियर्स तो अब क्रिकेट में है ही नहीं जितनी उन लोगों ने खदमत की हुई है पाकिस्तान क्रिकेट की। तो मैंने कहा कि मुझे बैटिंग का शौक है। नहीं, तू लेफ्ट आर्म है, तू खब्बा है, तू पहले खब्बी बॉलिंग शुरू कर। अच्छा, उन्होंने बॉलिंग शुरू करवाई, बॉलिंग इंप्रूव होनी शुरू होगी, बैटिंग सब साइड होनी शुरू होगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड चांसेस मिलते थे। इतने बड़े नाम थे क्लब में जिन्होंने बैटिंग आके करनी होती। तो इवेंचुअली 1-2 मैचेस में जब टीम आगे लगी तो मुझे बैटिंग करने का मौका मिला। तो स्कोर किया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बैटिंग कर लेता है। तो याद है अंडर 19 के मैच में मुझे 11वें नंबर पे इन्होंने भेज रहे थे, स्कोर किया। फिर एक मैच में सियालकोट के ख़िलाफ़ मैच था, तो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, टर्निंग विकेट थी। तो हमारी टीम जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी। तो मैंने मैनेजर साहब को कहा कि मुझे 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, आगे प्रमोट कर दें। मुझे याद है उन्होंने मुझे 7वें या 8वें नंबर पे कहा जाओ बैटिंग करो। स्कोर किया। देन ही प्रमोटेड मी टू नंबर 6। अच्छा। फिर नंबर 6 से उन्होंने 5 पे किया, फिर 5-4 के ऊपर मैं अंडर 19 में भी खेलता रहा, फिर फर्स्ट क्लास में। फिर 1986 में जब वसीम भाई जब लाहौर सिटी के कप्तान थे, तो उन्होंने मुझे 3-4 मैचेस बैटिंग देखने के बाद उन्होंने कहा कि आमिर बात सुनो, मैं तुम्हारे से सीरियस बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी। वसीम भाई एक तो मेरे फेवरेट प्लेयर थे। हाँ। और क्या नफीस इंसान थे, और ज़र्फ़ वाले। तो
बिठा लिया मुझे कहते हैं यार तेज़ बॉलर को अच्छा खेलता है, तू ओपन करने को शुरू कर दे, तू पाकिस्तान खेल जाएगा। अगर तुम मिडिल ऑर्डर में रहे तो मिडिल ऑर्डर में कंपटीशन बहुत स्टिफ है। सलीम मलिक, जावेद मियादाद, इतने बड़े नाम हैं, और भी रैंक्स में काफ़ी लड़के हैं। ओपनर्स जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं मिल रहे। थिंक अबाउट इट। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ओपन करवाई तो मैंने स्कोर करना शुरू कर दिया। देन इस सेट के देखा, मैंने तुम्हें कहा था तुम तेज़ बॉलर को अच्छा खेल लेते हो, तो अब ओपन ही करनी है तुमने। उसके बाद फिर फ़र्क वो बैटिंग की तरफ ध्यान ज़्यादा चला गया, बॉलिंग पीछे जानी शुरू हो गए। 83 में पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला। 84 में था वो, मेरा ख्याल है ग्रेड 2 था। 84, हाँ 83-84 का सीजन। हाँ फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर ये आप 90 में आए टीम में। उससे पहले आप हबीब बैंक से, लाइट बैंक से, लाहौर से खेलते रहे। कैसा लगा आपको जब टेस्ट कैप मिली? जब पहली तो वनडे आपको मिली थी, मुझे याद है। पहला तो वनडे मिला था बिल्कुल। वो भी है बेसिकली उस वक्त आपको पता है पढ़ाई के ऊपर बड़ा एम्फेसिस था, तो बड़ा घर वालों के तरले मिनते करके उनको कहा कि जी थोड़ी देर खेलने दे, हबीब बैंक ऑफ़र कर रहा है जॉब। उस वक्त 2-3 डिपार्टमेंट जो है ऑफ़र कर रहे थे जॉब की। तो मैंने कहा जी कि अब मुझे 2 साल दे दें, अगर नहीं खेल सका तो फिर आई कैन ऑलवेज फिनिश माई डिग्री। सही। बड़ा रो धो के जो है इजाज़त मिली और मेहनत करते रहे, परफॉर्म करते रहे। मुझे याद है 87 में जब यूनुस अहमद कप्तान थे लाहौर के, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया। उनकी गाइडेंस से जो थी गेम में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। तो उस वक्त उनके साथ जब खेल रहा था तो हमने डिपार्टमेंट्स को लाहौर में हराना शुरू कर दिया जी। तो मुझे याद है हबीब बैंक के ख़िलाफ़ मेरी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। मैंने 11 आउट भी किया और दोनों मैचेस में मैंने लंबा स्कोर भी किया और बॉलिंग बड़ी तगड़ी थी हबीब बैंक की। अब्दुल कादिर साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। नदीम गौरी थे, उसके बाद अकरम रज़ा मेरा ख्याल है उनकी तरफ से खेलते थे। तो टर्निंग ट्रैप पे तो ये जहाँ पे मैंने 11 आउट किए होंगे वो क्या विकेट होगी। सो अब वो चीफ सेलेक्टर साहब थे, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आई एम सेंडिंग यू टू इंडिया। मैं बड़ा खुश, लेकिन लास्ट मोमेंट पे नाम चला गया, मुझे जिम्बाब्वे भेज दिया गया था विद द बी टीम। तो 88 में मेरा नाम जो था वो 16 में आना शुरू हो गया था। सही। इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट। तो इवेंचुअली 90 में जब मौका मिला, लोग तो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा लेट खेला था, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे सही टाइम पे मौका मिला। उस वक्त मुझे पता लग गया था मेरी गेम क्या है और मैं किस तरह चीज़ें करके क्या हासिल कर सकता हूँ। तो जब मुझे मौका मिला तो अल्लाह का शुक्र है वो अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी ग्रैब होगी। और उसके बाद फिर 90 के बाद वनडे, फिर उसके बाद 92 में टेस्ट मैच, फिर टेस्ट मैच 92 में मिला। कैसा मैं क्या किस में एंजॉय किया, वनडे में या टेस्ट में? नहीं, जब आपको टेस्ट कैप मिलती है उसका मज़ा ही और है। लेकिन किसी से पूछो आप तो वो यही कहेगा ना कि पाकिस्तान की कैप टेस्ट कैप का ज़्यादा वैल्यू है ना। हर क्रिकेटर की ड्रीम ये है कि वो पाकिस्तान या अपनी कंट्री के लिए टेस्ट मैच में रिप्रेजेंट करे अपनी कंट्री को। तो टेस्ट मैच की जब कैप मिली तो उसकी खुशी और थी। 7,000 रन तकरीबन मिला के दोनों फॉर्मेट्स में, 110 विकेटें, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है ये। और बेहतर हो सकती थी। अच्छा, क्यों नहीं हो सकती? और बेहतर कोई सियासत का शिकार हुए? सियासत नहीं, आप ये कह सकते हो कि जब तक क्रिकेट बोर्ड तगड़ा रहा है चीज़ें अंडर कंट्रोल रही। प्लेयर सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जो था वो तवज्जो देता था। लेकिन जब क्रिकेट बोर्ड वीक आए हैं तो फिर जो थी वो प्लेयर्स जो थे वो दूसरे चीज़ों में जो घुस के, तो फिर वो परफॉर्मेंस जो थी वो डेफिनेटली जो आपकी वो हर्ट तो होती थी। वर्ल्ड कप तो याद है 92 का? बिल्कुल याद है। क्या फीलिंग थी जीते जिस वक्त? ख्याल टू बी ऑनेस्ट वो ख्याल कि फाइनल में आएंगे? मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि मैं अल्लाह ताला पे यकीन रखने वाला बंदा हूँ। जब हम लोग सेमीफाइनल में पहुँच गए थे ना, तो उसके बाद यही था कि किन हालात से हम लोग निकल के अब सेमीफाइनल में आ गए हैं। अब फाइनल तो हमारा है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। और आप देखो कि ऐसे मौके के ऊपर ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज हुई हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कि आप कहें कि बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस होगी, किसी ने
150 स्कोर करके मैच जितवा दिया, या किसी ने 6 आउट कर दिया, सही। 2-2 विकेटें, 30-30, 40-40 रन मौके के ऊपर जो है वो इतना फर्क डाल के और आप वर्ल्ड कप जीत गए। जब जीते तो ऑब्वियसली आप तो आसमान पे थे ना। फीलिंग यही थी यार कि आपने बहुत बड़ा मार्का मार लिया। लेकिन आपको पता है ना कि ये जो ये फीलिंग है, जो हैप्पीनेस वाली इमोशन है, ये कोई इतनी देर तक जो है वो चलती नहीं है। वो एकदम ऊपर गए, उस मोमेंट को एंजॉय किया, मैन वापस ना